देश के किसान, गरीब, मजदूरों के बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूलों में ही पनप सकता है, जहां रोजमर्रा की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। भारी भरकम फीस दे करके अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में असमर्थ है। इस देश की मुख्य धारा में वो बच्चे जाने में असमर्थ रहेंगे। जहां तक विद्यालयों में शिक्षण कार्य, अन्य गतिविधियों की निगरानी की बात है, तमाम आधुनिक तरीके, आधुनिक तकनीकी विकसित हो चुकी है, जिसका उपयोग करके विद्यालय की सारी गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है। इसके लिए निगरानी तंत्र बैठाना होगा और निगरानी तंत्र को संचालन करने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी और बहुत से लोगों को और निगरानी तंत्र का कार्य करने का रोजगार भी मिलेगा। इन तमाम सुविधाओं से लैस होने के बावजूद आज वैज्ञानिक युग में यदि विद्यालयों को बंद करने का फैसला, मर्ज करने का फैसला हो, आलोचना के घेरे में आएगा ही आएगा। जिस तरह से कि देश नए मॉडल में लिए एक नया संसद भवन सरकार ने बनवाया है, क्या उसी तरह से देश के सरकारी विद्यालयों का पुनर्विकास नए मॉडल में और नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था, खेलकूद आदि सबकी व्यवस्था करते हुए नहीं बनाया जा सकता? यह देश गरीबों की अनदेखी करके आगे नहीं बढ़ सकता है। आज ये जरूरत है कि देश के मूलभूत व्यवस्था में शिक्षा आती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस बात की इजाजत, इस बात का आदेश, इस बात का सुझाव सरकारों को देते हैं। जब लोकतांत्रिक ढांचा आजादी के बाद अपनाया गया तो देश में हर गांव में एक विद्यालय की संकल्पना के साथ देश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया और ऐसी व्यवस्था की गई। यहां तक कि अधेड़ उम्र के लोगों, जो बच्चे नहीं रह गए थे, बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खुले, लेकिन जो बड़े उम्र के लोग थे उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी चलवाया गया ताकि देश साक्षरता हासिल कर सके। इन तमाम आवश्यकताओं को देखते हुए पुरानी पीढ़ी के आज से 30-40 साल पहले का देखिए, 90% लोग सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बड़े बड़े प्रमुख सचिव, तमाम अच्छे अच्छे पदों पर गए हुए हैं, नेता, मिनिस्टर बने हुए हैं। क्या वो शिक्षा व्यवस्था गुणात्मक रूप से सुधार करते हुए अच्छी बहाल नहीं की जा सकती? मैं व्यक्तिगत रूप से भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते स्कूलों को मर्ज करने की व्यवस्था, इसका मतलब कुछ स्कूल बंद किए जाएंगे, हजारों की संख्या में बंद किए जाएंगे और लाखों की संख्या में रोजगारों, शिक्षकों की कमी जो है उसको भी नहीं भरी जाएगी, यानी ये बेरोजगारी को भी बढ़ावा देगा। नौकरियां भी उतने अनुपात में जितने स्कूल मर्ज होंगे, जितने बंद होंगे, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश को सही करने का मूलभूत आधार शिक्षा ही है। बाबा साहब ने भी इसलिए अपने संदेश के पहले शब्द में यही कहा, शिक्षित बनो, शिक्षित करना पड़ेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं कहूंगा कि सिर्फ स्कूलों को मर्ज न किया जाए, सुधार आयोग गठित किया जाए शिक्षा में सुधार के लिए, और उसमें सभी वर्गों के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, जिसको शिक्षा का अच्छा ज्ञान हो, शिक्षा के अच्छे महारत हासिल किए हों, ऐसे लोगों के सुझाव लेकर के आयोग के सिफारिश पर स्कूलों का पुनर्विकास किया जाए। आज से ज्यादा जरूरत इस देश के बच्चों के भविष्य को संभालने की है। इसलिए जहां गरीबों के बच्चों के भविष्य पनपते हैं उसकी अनदेखी न की जाए।